तुम्हारी आफिया से इस बारे में कोई बात हुई है? क्या हो गया इस लड़की को? बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है? लेकिन तुमसे उतनी ही मांग करूंगा जितनी तुम पूरी कर सको। हाँ हाँ बको। कुछ नहीं, बस 50 लाख का चेक काट के दे दो। क्या देना मुझे अच्छा नहीं लगता, और आप ठहरे एक बड़े बिजनेसमैन, चंद रुपए के लिए आप घाटे का सौदा तो हरगिज नहीं करेंगे ना। इंसल्ट करने का। और तुम्हारे डैड को हक है मेरे भाई की खुशियां बर्बाद करने का। डैड ने कुछ नहीं किया। अभी तुम्हारे डैड तुम्हारे और अहमर के दरमियान दूरियां पैदा कर रहे हैं। दूरियों की वजह मेरे डैड नहीं बल्कि अहमर है। नाजरीन, लगता है कि दीवार ड्रामे की कहानी में मसाइल खत्म होने के बजाय मजीद बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ नाजरीन की खतरनाक हरकत के बाद बिलाल ने अपनी बीवी और बेटे की हिफाजत के लिए एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। दूसरी तरफ हमजा और सादिया के रिश्ते पर एक ऐसा राज खुलने वाला है जो कि सादिया के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। और इधर अमर भी आखिरकार शहीर के ऑफिस से अलग होने का फैसला कर चुका है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि आफिया कब तक अपने बाप और फात की बातों पर यकीन करती रहेगी। और सबसे पहले बात करते हैं बिलाल के फैसले की। तो नाजरीन ने जब जानबूझकर रानी की जान लेने की कोशिश की और किचन में जलता हुआ चूल्हा छोड़ दिया, तो बिलाल को पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि इस घर में इसकी बीवी और बेटी महफूज नहीं हैं। और बिलाल हर वक्त घर पर मौजूद नहीं होता, इसलिए इसे ये खौफ है कि इसकी गैर मौजूदगी में नाजरीन रानी या अमर के साथ कुछ भी कर सकती है। यही वजह है कि बिलाल, जो अब तक इस घर को बेचने के बिल्कुल खिलाफ था, अब कानूनी तौर पर भी कोशिश कर रहा था कि ये घर कभी फरोख्त ना हो। अब अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो गया है। वो गुड़िया बाजी के पास जाकर साफ कहता है कि मैं इस घर को बेचने से किसी को नहीं रोकूंगा। अब जल्द से जल्द इसकी कीमत लगवाएं और इस घर को फरोख्त कर दें। गुड़िया बाजी भी कहती है कि वो शाहरुख से कीमत लगवाने का कहेगी, जबकि बिलाल कहता है कि वो अपनी तसल्ली के लिए खुद भी घर की कीमत मालूम करेगा, क्योंकि अब इसे अपने किसी रिश्ते पर एतमाद नहीं रहा। नाजरीन, बिलाल का यह फैसला शायद इस घर के लिए बहुत बड़ा मौसर साबित होगा, क्योंकि अगर सब लोग अलग अलग जगह मुंतकिल हो जाएंगे तो रोज रोज के झगड़ों से शायद इन लोगों को सुकून मिल जाएगा। लेकिन बिलाल ने नाजरीन को माफ करने का फैसला नहीं किया। इसे ये भी मालूम हो चुका है कि नाजरीन किसी दूसरे शख्स के साथ राब्ते में थी और उसी वजह से शाहरुख ने इसे घर से निकाला था। बिलाल अब धमकी दे रहा है कि वो नाजरीन की यह हकीकत पूरे मोहल्ले के सामने लेकर आएगा। ये बात शाहरुख के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि शुरू में तो शाहरुख नाजरीन की हरकतों से खुद नाराज था, लेकिन अब इसे ये खौफ भी है कि अगर नाजरीन बदनाम हुई तो इससे इसकी अपनी इज्जत भी मुतासर होगी। इसलिए वो बिलाल को खबरदार करता है कि अगर इसने नाजरीन के खिलाफ कोई कदम उठाने की कोशिश की तो शाहरुख इसे छोड़ेगा नहीं। यानी घर बेचने का फैसला तो हो गया है, लेकिन जाते जाते भी इस घर में एक बड़ा तनाजा खड़ा होने वाला है। और नाजरीन, इधर गुड़िया बाजी को लगता है कि कम अज कम घर बेचने पर सब मुतफिक हो गए हैं तो शायद आप कुछ सुकून मिलेगा। तो वो फौरन हमजा को ये खुशखबरी देती है कि बिलाल भी घर फरोख्त करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन हमजा और सादिया की कहानी में शायद अभी भी सुकून नहीं लिखा। हमजा सादिया से फोन पर बात कर रहा होता है, अचानक किंजा वहां पर आ जाती है और जानबूझकर ऐसी बातें शुरू कर देती है जिन्हें सादिया सुन लेती है। तो किंजा तंजिया अंदाज में कहती है कि वाह, आपके तो मजे हैं, एक बीवी के साथ रह रहे हैं और दूसरी बीवी से फोन पर रोमांस कर रहे हैं। अब जाहिर है कि किंजा का मकसद सिर्फ हमजा को परेशान करना नहीं बल्कि सादिया के ज़हन में शक पैदा करना भी है। और अगर इसी दौरान सादिया को हमजा के दराज से किंजा और हमजा का निकाहनामा भी मिल जाए तो इसके लिए ये सदमा और भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सादिया को दुनिया से बहुत धोखे मिले होंगे लेकिन इसे हमजा पर मुकम्मल एतमाद था। वह शायद यही समझती थी कि अगर पूरी दुनिया भी इसे झूठ बोले तो हमजा कभी भी ऐसा नहीं करेगा। इसीलिए जब इसे मालूम होगा कि हमजा ने इतनी बड़ी हकीकत इससे छुपाई है तो इन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाएगी। लेकिन उम्मीद है कि हमजा जल्दी वापस आकर सादिया को अपनी पूरी मजबूरी बताएगा। वो इसे समझाएगा कि किंजा से निकाह इसने अपनी खुशी या मोहब्बत की वजह से नहीं किया था बल्कि अपनी फुफ्फो की कसम और हालात की मजबूरी के तहत किया था। और उम्मीद है कि सादिया भी समझदारी का मुजाहिरा करते हुए हमजा की मजबूरी को समझेगी। जबकि दूसरी तरफ अमर भी आखिरकार एक बड़ा फैसला कर चुका है। वो शहीर के ऑफिस में मजीद काम नहीं करना चाहता। अमर अब समझ चुका है कि शहीर आफिया के सामने इसके साथ मुख्तलिफ रवैया अख्तियार करता है और जब आफिया वहां पर मौजूद नहीं होती तो इसकी तौहीन में भी पीछे नहीं हटता।
लेकिन अहमर के पास अभी कोई मजबूत सबूत नहीं है कि वो आफिया को ये यकीन दिला सके कि इसके वालिद जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए वो आफिया से कहता है कि मैनेजर को जॉब से निकालने की जरूरत नहीं है, मैं खुद भी ये जॉब छोड़ने का फैसला कर चुका हूँ। शहीर ये सुनकर अंदर ही अंदर तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन आफिया के सामने एक बार फिर मासूम बनने की कोशिश करता है। वो कहता है कि देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि अहमर तुम्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। शायद इसे ये भी पसंद नहीं है कि तुम फाद के साथ काम करती हो। फिर वो ये कहकर भी आफिया के ज़हन में शक पैदा करने की कोशिश करता है कि शायद अहमर को इस बात का गुस्सा है कि इसे आम मुलाजमीन के साथ क्यों बिठाया गया। शायद वो किसी अच्छी पोस्ट के बारे में सोच रहा था, यानी कि अहमर ने अगर जॉब छोड़ी तो शहीर इसे भी अहमर की खामी बनाकर आफिया के सामने पेश करेगा और फाद भी इसी मौके को ज़ाया नहीं करेगा। अगले दिन जब आफिया ऑफिस में परेशान होगी तो फाद एक बार फिर इसका हमदर्द बनकर सामने आएगा। वो आफिया से कहेगा कि मुझे अफसोस होता है कि अहमर बार बार तुम्हें परेशान करता है, अगर तुम चाहो तो मैं इससे बात कर सकता हूँ ताकि वो ये जॉब ना छोड़े, और जो पोस्ट वो चाहता है ना उसे वही पोस्ट देने को तैयार हूँ मैं। नाजरीन, फाद की यही अदाकारी सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो एक तरफ आफिया को दोस्त बनने का ड्रामा कर रहा है और दूसरी तरफ इसी के शोहर के खिलाफ शहीर के साथ मिलकर साजिशें कर रहा है। लेकिन अब असल उम्मीद इरम से है। इरम जानती है कि शहीर हकीकत में क्या कर रहा है। मसला सिर्फ ये है कि आफिया अभी भी अपनी माँ की बात मानने को तैयार नहीं है, और यहाँ वाकई ही गुस्सा बासत पर भी आता है कि अगर बासत ने शहीर को दुबई में देखा था तो इसका पीछा भी किया था और इसे मालूम था कि वो बीमारी का ड्रामा कर रहा है। उसकी कोई वीडियो बना लेनी चाहिए थी। अगर आज इरम के पास वो सबूत होता तो शायद आफिया को समझाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता, लेकिन बहरहाल सच किसी न किसी रास्ते से सामने आ ही जाता है। मेरा ख्याल ये है कि जिस दिन आफिया को शहीर और फाद की पूरी हकीकत मालूम होगी उस दिन वो शायद अपने बाप से साफ कह देगी कि मेरे लिए सबसे अहम मेरा शोहर और मेरा घर है, ना कि वो बिजनेस जिसके लिए आपने मेरे रिश्ते को कुर्बान करने की कोशिश की है। और अगर आफिया वाकई ही अहमर के साथ खड़ी हो जाती है तो फिर शहीर और फाद का इत्तेहाद भी ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, क्योंकि फाद ने आफिया को हासिल करने के लिए शहीर के हर हुक्म पर अमल किया है। अगर आखिर में आफिया फिर भी इसे नहीं मिलती तो इसका सारा गुस्सा शहीर पर निकल सकता है। वो शहीर से यही सवाल करेगा कि मैंने आपको कहने पर इतना कुछ किया, अपना वक्त बर्बाद किया, लेकिन आखिर में मुझे क्या हासिल हुआ। और शायद यही वो वक्त होगा जब शहीर को एहसास होगा कि जिस शख्स को इसने अपना साथी और राजदार समझा था वही आखिरकार इसके खिलाफ सबसे बड़ा खतरा बन गया है। नाजरीन, अब कहानी में हर साजिश अपनी आखिरी हाथ के करीब पहुंच चुकी है। बिलाल घर छोड़ने का फैसला कर चुका है। सादिया के हाथ हमजा की निकाह का राज लगने वाला है। अहमर भी शहीर के ऑफिस से अलग होने जा रहा है और नाजनीन का राज भी ज्यादा अरसा छुपा नहीं रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर भी आफिया का है कि वो अपनी आंखों से नजर आने वाली हकीकत पर यकीन करे या अपने वालिद के बनाए हुए झूठ पर, क्योंकि वो जिस बाप को अपना मुहाफिज समझ रही थी वही उसकी अज़दवाजी जिंदगी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इस दिन सिर्फ आफिया और अहमर का रिश्ता नहीं बदलेगा, बल्कि शहीर और फाद की पूरी साजिश भी अपने अंजाम की तरफ चली जाएगी। और शायद फिर पहली बार इन लोगों को एहसास होगा कि किसी दूसरे का घर तोड़ने के लिए बिछाई गई बसात आखिर खुद खिलाड़ी की हार बन सकती है। तो नाजरीन, आपको हमारा आज का रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।